प्रगति। हाँ, मैं आपकी उत्सुकता को समझ सकती हूँ कि जैसे ही अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी का नाम आया तो आप लोग बहुत उत्सुक हो गए। तो बच्चों, हमारे देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इनकोस्पार का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ। इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहते हैं। इसी प्रकार इसरो का गठन नवंबर 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की ही अध्यक्षता में हुआ। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ नए नए अंतरिक्ष अनुसंधान किए जाते हैं और इसरो के सफल प्रक्षेपण हैं मंगलयान और चंद्रयान 1। बच्चों, आपने मिशन मंगल मूवी तो देखी ही होगी। उसमें मंगलयान प्रक्षेपण के बारे में ही दर्शाया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी उपग्रह प्रणाली है, यानी कि सैटेलाइट सिस्टम? तो वो है इनसेट और IRS। इनसेट INSAT, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहते हैं। और दूसरा है IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको हिंदी में भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। अब बच्चों, आपके मन में ये ख्याल तो आता ही होगा कि ये उपग्रह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला लेते हैं हम इनसेट। तो बच्चों, इनसेट दूरदर्शन प्रसारण, दूर संचार, मौसम की जानकारी और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी, ये सब हमें इनसेट के द्वारा प्राप्त होती हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग टीवी पे समाचार तो देखते ही हैं, तो उसके बाद मौसम की जानकारी आती है। उससे हमें ये पता चलता है कि किस जगह का कितना तापमान है, कहाँ तेज़ बारिश आएगी, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ सकती है जैसे सुनामी। तो इन सब की चेतावनी हमें पहले से ही मिल जाती है, तो जान और माल दोनों का नुकसान नहीं होता। और तेज़ तूफान के बारे में पता चलने से समुद्र में मछुआरों को जाने से रोक दिया जाता है। तो देखा बच्चों, उपग्रह हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अब हम बच्चों अपने दूसरे सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं, जो है IRS। IRS यानी भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह। इसका क्या काम है? यह हमें प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण में मदद करता है, यानी कृषि, जल सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और जितने भी खनिज सर्वेक्षण, इन सब की जानकारी हमें IRS के द्वारा प्राप्त होती है। तो देखा बच्चों, उपग्रह हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और हमारे देश को उन्नतशील बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। अच्छा बच्चों, अब आपके मन में ये उत्सुकता तो ज़रूर होती होगी कि ये उपग्रह अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचते हैं। तो बच्चों, उपग्रह को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए प्रक्षेपण यान होते हैं, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं।
और हमारे देश के लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं PSLV और GSLV। पहले हम बात करते हैं PSLV की, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। दूसरा है GSLV, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में इसे भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। ये जो प्रक्षेपण यान है, इनका काम है कि सभी उपग्रह को अंतरिक्ष तक ले जाना। अब अगर हम बात करते हैं PSLV की, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, तो PSLV IRS उपग्रह को अंतरिक्ष तक लेकर जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब PSLV जब IRS उपग्रह को अंतरिक्ष में लेके जाता है तो जितने भी प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण हैं वो IRS के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है GSLV, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इनसेट उपग्रह को अंतरिक्ष तक लेकर जाते हैं, जिससे हमें मौसम की जानकारी, दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसारण, इन सब के बारे में पता चलता है। अब बच्चों, हम अपने अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं,